ठीक है। तो पार्टनरशिप होती क्या है भाई? ठीक है, तो पार्टनरशिप आप नाम से समझ रहे होगे। पार्टनरशिप कभी एक बिजनेस वगैरह में होती है, जहाँ पे भी आप कभी दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस जॉइंटली खोलें या फिर कोई एडवेंचर जॉइंटली खोलेंगे। ठीक है। और या फिर किन्हीं दो अलग अलग बिजनेस ओनर्स के बीच में कोई डील साइन होगी, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पार्टनरशिप का वो ये कॉमर्स वाला जो पार्ट होता है वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक वाला पार्ट करना है, क्योंकि उनके जो इन्वेस्टमेंट है, उनके जो नंबर ऑफ मनी या फिर अमाउंट या फिर प्रॉफिट लॉस जो भी है, वो कैसे वेरी करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है। ठीक है। तो कुछ चीजें इसमें याद करने वाली, ध्यान देने वाली है कि जो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है। राइट। और दूसरा कि इसका जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ किस पे, आपके टाइम पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। मतलब कि आपका जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है। इस चीज को देखो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों को। आप बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से समझो कि अगर आपको कोई पार्टनरशिप किसी के साथ करनी है, ठीक है, अगर मेरे साथ कोई पार्टनरशिप करनी है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप में वो आता है इन्वेस्टमेंट का, है ना। पार्टनरशिप शुरू ही कहाँ से होती है? इन्वेस्टमेंट से शुरू होती है। कि अगर आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, सबसे पहला क्वेश्चन आप यही करेंगे, भाई कितना पैसा लगा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल। तो कभी कभी कैपिटल के नाम से भी होता है। ठीक है। तो कैपिटल, दूसरा, दूसरी बात जो हम डिसाइड करते हैं, फिर कैपिटल के बाद हम डिसाइड करते हैं टाइम, कि ये जो पार्टनरशिप है वो कितने टाइम के लिए रहने वाली है। ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस डिसाइड करते हैं। तो जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आपका प्रोपोर्शनल रहेगा। अब देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, मान लो आपको कोई प्रॉफिट हो गया, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट हुआ, अब डिस्ट्रीब्यूट किस बेसिस पे किया जाए? तो अगर देखो टाइम दोनों का सेम है, आपने भी एक साल के लिए इन्वेस्ट किया, मैंने भी एक साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो फिर हम ये देखेंगे कि हम दोनों में से पैसा, मतलब जो आपका कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, वो किसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा होगा उसको ज्यादा मिलेगा, और जिसका कम होगा उसको कम मिलेगा। मतलब प्रॉफिट अगर टाइम सेम होगा तो कैपिटल के ऊपर डिपेंड करेगा, C1 C2 के ऊपर। ठीक है। तो उसी रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। बट अगर मैं यहाँ पे टाइम भी अलग अलग कर दूं, मतलब मैं आपसे कह दूं कि भाई मैंने जो पैसा है वो आपको 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया बिजनेस में, फिर 6 महीने बाद मैंने अपना पैसा पूरा वापस ले लिया, आपने एक साल तक रहा, तो आप मुझे आधा, मतलब 6 महीने तक का हिस्सा, मतलब टाइम का अगर मैं रेशियो निकालूं, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम T1 और यहाँ पे टाइम T2 हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब जो टाइम मेरा होगा वो हाफ होगा, जो आपका टाइम होगा वो डबल होगा। ठीक है। तो जो टाइम का रेशियो होगा दैट इज 1:2। तो अगर दोनों ही चीजें अलग हैं, कैपिटल भी अलग है, टाइम भी अलग है, तो हमेशा जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो C1:T1, मतलब C/T, मतलब कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो में होता है। तो यही जो चीज है तीसरे बात में बताइए कि जो प्रॉफिट है वो प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, दैट इज कैपिटल इनटू टाइम। तो अगर मेरे पास दो पार्टनर हैं, PA एंड PB, ठीक है, तो अगर मैं इन पार्टनर्स A एंड B का अगर मैं प्रॉफिट का रेशियो निकालूंगा, ठीक है, तो वो रेशियो बनेगा प्रॉफिट ऑफ A रेशियो प्रॉफिट ऑफ B। वो डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ A रेशियो इन्वेस्टमेंट एंड टाइम ऑफ B। अगर तीन लोग हैं, PA PB PC, तो उन तीनों का प्रॉफिट हो जाएगा, तो उनके तीनों के कैपिटल इनटू टाइम के बराबर, रेशियो के बराबर होगा। बस ये याद रखना। अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है, नोट आप ये कर सकते हैं, ठीक है, कि व्हेन टाइम इज सेम, व्हेन टाइम इज सेम, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। ठीक है। और अगर कैपिटल सेम है तो टाइम के रेशियो में, ये ध्यान रखना, वाइस वर्सा भी होता है। समझे?
कि अगर हमारे पास टाइम सेम है तो जो कैपिटल का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का या लॉस का रेशियो होगा। ठीक है, मोस्टली जनरली हम प्रॉफिट की बात करते हैं, लॉस की बात कभी भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन में नहीं की जाती है, क्योंकि फिर अगर हम प्रॉफिट लॉस यहाँ पे देखेंगे तो फिर प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी हमने इतना बड़ा एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए वो लॉस की बात बहुत ही रेयर करता है। ठीक है, जनरली यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें कि पार्टनरशिप हम यहाँ पे सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने की कोशिश करेगा वो आपकी, कि आप कभी भी पार्टनरशिप करो तो उसमें कभी भी लॉस ना हो। ठीक है, अब इसका एक जो प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है मैं अगर आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल बताऊं तो प्रैक्टिकली एग्जांपल है आपका पार्टनरशिप का, आप देखना चाहो तो मुझे नहीं लगता कि सबने बिजनेस किया होगा, कुछ कर रहे होंगे तो उनको पता होगा। बैंक, आप, ठीक है, बैंक के साथ आप जो अपना पैसा डालते हो, ठीक है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे, ठीक है, जो इंटरेस्ट होता है वो उसके, जो आपने पैसा रखा आपके पैसे से जो उसने प्रॉफिट कमाया उसका कुछ हिस्सा वो आपको दे देता है। ठीक है, तो बैंक के साथ आपकी पार्टनरशिप होती है, तो जितने महीने के लिए आप उसमें बैंक में पैसा रखेंगे उतने महीने उतने दिन के लिए आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट, है ना। तो वही सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब भी कभी पार्टनरशिप का क्वेश्चन करें सबसे पहले ये देखो कितने पर्सन है, फिर उसके बाद देखो कैपिटल क्या है, फिर उसके बाद देखो टाइम क्या है, फिर उसके बाद आप रेशियो निकालो। ठीक है, तो कंसेप्ट इतना है। ठीक है, इसके बाद कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है, बाकी जर्नल जर्नल आपका जो रेशियो परसेंटेज है वो इसमें यूज होगा। ठीक है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है इसके अलावा। तो मैं अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं भाई। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो थ्री पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए बी एंड सी, इन्वेस्टेड 1300, 1700 एंड 500 रुपीज रेस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो अब तीनों का टाइम सेम है, तो एक बार बेसिक देख लो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पर्सन की, हमारे पास पर्सन कितने, दैट इज ए, बी एंड सी, तीन लोग हो गए। फिर बात करते हैं इनके कैपिटल की, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, है ना। अब यहाँ पे बिजनेस करना सीख जाओगे भाई, बिजनेस कैसे होता है, कहाँ कैसे डिवीजन होगा वो सब आप सीख जाओगे, राइट। फिर कैपिटल में आप यहाँ पे देखो भाई, कैपिटल देखा आपने क्वेश्चन से, कैपिटल उठाओ और यहाँ रख दो, 1300, 1700 एंड 500। ठीक है, फिर उसके बाद आप बात करेंगे टाइम की, तो टाइम देखो, तो टाइम कितना है सबका, 1 ईयर है। तो जो इनका जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमेशा प्रोपोर्शनल होता है सी इंटू टी के। ठीक है, कैपिटल इंटू टाइम के। तो यहाँ पे जो इसका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 13, 17 एंड 5। ये जो आपके जीरोज हैं ये कट जाएंगी आपस में रेशियो से कॉमन लेके। ठीक है, तो सबका आंसर आ गया भाई 13, 17 एंड 5। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है आपका, ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस, थोड़ा सा कहने का तरीका इसमें चेंज कर दिया है। ठीक है, ए इन्वेस्टेड 3 times as much as बी invested and B invested 2 by 3 times of C invested. Why? What is the ratio of their capital of A, B and C? तो ये नॉर्मल रेशियो का क्वेश्चन है एक्चुअल में, तो बट यहाँ पे कैपिटल की बात हुई है तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो जब आप देखो रेशियो के क्वेश्चन कर रहे होगे, परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे हो, अगर मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा है अगर वहां से आप कर रहे हो तो आप देखोगे कि वहां पे कुछ क्वेश्चन पार्टनरशिप के भी हैं, तो वो भी अब आप इसके बाद सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो पर्सन कितने हैं हमारे पास, ए बी सी। अब उसने दिया है कि भाई ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या, 3 times ऑफ बी, 3 into बी, तो ए बाय बी कितना हो गया, 3/1। तो यहाँ से ए का जो कैपिटल है वो 3 और बी का कैपिटल कितना हो जाएगा 1। फिर जो दूसरा रेशियो दिया है, बी कितना है, 2/3 ऑफ सी, तो बी बाय सी कितना हो जाएगा, 2/3। दैट इज, हम कह सकते हैं बी की वैल्यू कितनी है, 2 और सी की वैल्यू कितनी है, 3। तो मैंने आपको बताया था ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, ये तो अब अभी तक यूज बहुत
टाइम तक आप यूज करते आए हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक डायरेक्ट कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे बार बार आपको वो कंप्लीट करने वाली चीजें नहीं करनी है। ठीक है, एक लाइन में सीधा हो जाएगा। देखो बी की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होनी चाहिए, क्योंकि बी तो सेम ही चीज है ना दोनों जगह। तो बस सेम कर दो। तो इसको सेम करने के लिए मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बी को आपको सेम करना होता है, राइट। तो मैंने इसको सेम किया तो ये 6 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आप अगर वैसे भी करोगे तो भी आप आंसर यही लेके आओगे बाद में। बट इसमें क्या हो जाएगा, वैसे कंप्लीट करके करने वाले में एक बार आपको फिर कॉमन लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो अब थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट करने जो पुरानी चीजें हैं उन कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा एडवांस में अपडेट करते चले जाओ। क्लियर हुआ? तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, A invested 3,000 rupees for 1 year in a partnership with B. At the end of the year, profit was divided in the ratio of 2:3. What is the investment of B? ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन हो गया, तो फिर से वही कैसे ही जाना है आपको। हमारे पास बंदे पर्सन देखो पहले, ए एंड बी, है ना। फिर देखेंगे उनका कैपिटल कितना है। ठीक है, तो कैपिटल ए ने लगाया 3,000, बी का तो उसने पूछा है, तो बी का मान लेते हैं एक्स। ठीक है, फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग। टाइम दोनों के लिए क्या है, 1 1 ईयर है। ठीक है, तो प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट का रेशियो क्या होना चाहिए। प्रॉफिट तो मैंने बताया था सी इंटू टी होता है, तो ये हो जाएगा 3,000 रेशियो एक्स। ठीक है, बट वो गिवन है क्वेश्चन में कितना, 2:3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 300 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2/3। तो ये 1500 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4500। ठीक है, और हम क्या कर सकते थे कि अगर थोड़ी सी चीजें अगर हमें पता है एडवांस में, तो हम ये देख सकते हैं कि जो, अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही अगर टाइम आपका जब सेम होता है तो प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वही आपका क्या होगा, कैपिटल का रेशियो। मतलब ये जो कैपिटल है ये हो जाएगा ए का, और ये कैपिटल हो जाएगा बी का। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3,000। तो मतलब यहाँ पे 2 यूनिट कितने के बराबर है, 3,000 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 1,500 के। तो यहाँ से हमारे बी के पास कितने यूनिट है, 3। तो 3 × 1,500 कितना हो जाएगा, 4,500। ठीक है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। बस ये कि धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी, जब आप जितनी जितनी प्रैक्टिस करोगे चीजों को उतनी चीजें आसान होती चली जाएंगी। नेक्स्ट, A invested 76,000 in a business. After few months, B joined him with 57,000. At the end of the year, the total profit was divided between them in ratio of 2:1. After how many months did he B join? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जैसा पिछला है वैसा ही है। उसमें आपसे पूछ रहा था कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टाइम। तो आपको फिर से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप फिर से देखो लोग कितने हैं मेरे पास, ए एंड बी। फिर देखेंगे उनका कैपिटल। कैपिटल कितना है भाई, 76,000, 57,000। अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है, तो एंड ऑफ द ईयर है। लेकिन बी जो है, बी तो बाद में आया है। ठीक है, लेकिन ए ने पूरे साल इन्वेस्ट किया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 12 मंथ, क्योंकि महीने पूछे हैं ना उसने। तो जो ए ने तो पूरे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो ए तो गया नहीं, ए बाद में नहीं, ए तो शुरू से लेके एंड तक रहा। तो ए का टाइम कितना होगा, 12 मंथ। ठीक है, और बी का टाइम मुझे बताना। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ से तीनों जीरो इनकी काट देता हूँ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दैट इज 76 × 12 रेशियो 57 × x। ठीक है, अब यही क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, इनका जो प्रॉफिट है वो दैट इज 2:1। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो दोनों रेशियो प्रॉफिट के बराबर होने चाहिए। तो 76 × 12 अपॉन 57 × x इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, अब यहाँ से काट पीट कर लो जैसे कटे आपका। ठीक है, तो 3 × 1 = 3, 19,
तो ये 3 से तो नहीं घटेगा, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा फिर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? x की वैल्यू बताओ कैलकुलेट करके कितनी आएगी? ठीक है, x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 में, ठीक है। 76 इंटू 2 कर देना, फिर 19 8 जा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। 172, 162, क्लियर। अब ये चीज अगर आपके दिमाग में सेट होगी तो ये चीज आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको एग्जाम में सिर्फ ये वाली चीज जो मैंने एंड में की है सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, अगर आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन से देख के ही आप ये वाली लाइन जो है वो सीधी बना सकते हो। 76 इंटू 12/57 इंटू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बिजनेस देयर आर 3 पार्टनर्स P, Q एंड R। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ P, ठीक है। देखो पार्टनरशिप के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं पढ़ने में, क्योंकि पूरी स्टोरी दी होती है इसमें। आप आराम से पढ़ो, सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ P टू Q इज 1:2 एंड रेशियो ऑफ Q टू इन्वेस्टमेंट R इज 4:5। रेशियो ऑफ टाइम दे रखा है PQR का इतना, तो आपसे पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ R इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। मतलब प्रॉफिट पूछ रहा है आर का कितना परसेंट होगा। तो कंसेप्ट हमें पता है भाई, ए बी सी पहले तो बंदे देखने होते हैं, तो बंदे यहाँ पे ए बी सी नहीं है, यहाँ पे पी क्यू आर है, ठीक है। तो पी क्यू आर हो गया। अब यहाँ पे कैपिटल पहले देखो, तो कैपिटल का रेशियो इसने अलग अलग दे रखा है। तो पहला पी और क्यू का दे रखा है 1:2 एंड क्यू एंड आर का दे रखा है 4:5। मैंने बताया था इसको सेम करना होता है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो ओवरऑल पी इनका जो ओवरऑल रेशियो है कैपिटल का कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 2, इसका आएगा 4 और इसका आ जाएगा 5, तीनों का कंबाइंड। दैट इज ये भी कैपिटल ही है, ठीक है। पी क्यू आर का कंबाइंड कैपिटल, पहले दोनों का अलग अलग दे रखा था। फिर इनका जो टाइम का रेशियो है वो आपको दे रखा है अलग से, दैट इज 4:3:5। और आपसे पूछा है भाई प्रॉफिट क्यू का, तो पहले इन तीनों का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो तीनों का प्रॉफिट अब क्या हो जाएगा? इनटू प्रॉफिट क्या होता है? C इंटू टी, दैट इज 8, 12 एंड 25। अब आपसे पूछ रहा है कि जो आर का प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है। तो आर भाई देखो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया कितना? 20 25, दैट इज 45। तो प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, या शेयर ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, अच्छा ऑफ, क्योंकि वो आर का पूछ रहा है, आर इज इक्वल टू, आर का कितना है? 25/45 इंटू 100, ठीक है। दैट इज सीधा 5/9 भी हो सकता था, तो 55.55%, ठीक है। क्लियर, समझ में आया सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप, राम एंड अमर स्टार्टेड अ बिजनेस by investing 2,700 rupees, 8,100 rupees and 7,200 rupees, and at the end of the year total profit of
8,000 रुपीज वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, व्हाट इज द शेयर ऑफ द अमर। ठीक है, अब हमें पहले प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, फिर उस रेशियो को, उस प्रॉफिट को, 8,000 जो प्रॉफिट है उसको उस रेशियो में डिसबर्स कर देना। ठीक है, सीधी सी बात है। तो आप पहले देखो बंदे कौन है हमारे पास, दिलीप है, दिलीप, फिर है राम, और फिर है अमर। ठीक है, अब इनकी बात करेंगे हम कैपिटल की। तो कैपिटल इनका कितना है भाई, 2,700 दिलीप का है, फिर 8,100 किसका है, राम, और 7,200 है अमर का। फिर बात करेंगे हम इनके टाइम, तीनों, एंड ऑफ द ईयर है तो तीनों का जो टाइम है वो 1-1 है, तो मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में जनरली। ठीक है, आपको पता है कि जो रेशियो होगा प्रॉफिट कैपिटल का वही इनके टाइम का, और प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना होगा, आप यहाँ पे 2 जीरो सीधा वहीं से रेशियो निकालो, तो 9 से काट देंगे, दैट इज 3:9:3, है ना। तो टोटल अब यहाँ पे भाई प्रॉफिट के यूनिट कितने आ गए, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा आपका 20 यूनिट, है ना। और ये जो 20 यूनिट्स हैं ये इसने दे रखे हैं कितने के बराबर, 8,000 रुपीज के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400 रुपीज, सॉरी, है। फिर हमसे पूछा क्या है, अमर का, तो अमर का शेयर कितना है, 8 यूनिट इस टोटल में, तो इंटू करेंगे 400, दैट इज 3,200। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछ लूं डिफरेंस ऑफ द शेयर ऑफ दिलीप एंड अमर, अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछ लूं तो कितना होगा भाई, ठीक है, हाँ। क्योंकि यहाँ पे सीधा आप यूनिट का डिफरेंस देख लो, आपको डिफरेंस निकालने के लिए उसको जरूरत नहीं है, आप सीधा इनके यूनिट का डिफरेंस देखो कितने का है, 5 यूनिट का, तो 5 × 400 कर दो, दैट इज 2,000। ठीक है, इन केस अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछता हूँ। ठीक है, अगर वो पूछता है सम कितना होगा दिलीप अमर का, तो 9, 8 और 3 11 हो जाएगा, तो 2,200 हो जाए, मतलब इनको 4 कर देंगे 4,400 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, and C invested 20,000, 30,000, 40,000 rupees for 6, 8, and 3 months respectively. Total profit at the end of the year is 5,200 rupees. Let's find out the share of B and C together. सेम क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर बताओ। तो देखते हैं आगे, देखो हमें क्या करना है, पहले देखने हैं बंदे हमारे पास कितने हैं, ए बी सी, फिर उसके बाद आप देखो कैपिटल कितना है, कैपिटल उसका भाई कितना है, 20,000, फिर है 30,000। ठीक है, जिनसे नहीं हुआ वो देख लो एक बार। फिर आपको यहाँ पे क्योंकि टाइम भी अलग अलग है तो आपको टाइम भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम इसका 6 है, 8 है, और इसका 3 है। ये ध्यान रखना कि अगर एक बंदा भी मंथ में इन्वेस्ट टाइम दे रखा है तो सबका मंथ लेंगे, एक का अगर डेज में दे रखा है सबका डेज में लेंगे। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट में ही काउंट करेंगे, सबका जो टाइम यूनिट है सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट का रेशियो निकालना है पहले, तो प्रॉफिट का रेशियो के लिए आपको पता है 4 4 जीरो ऐसे ही कट जाएंगे, रेशियो जब भी मैं निकालूंगा इनका ये आ जाएगा 12, 24 और 12, दैट इज 1:2:1। भाई टोटल कितना हो गया, 4 यूनिट, ये बराबर है 5,200 के, तो जो एक यूनिट है दैट विल बी 1,300 रुपीज। ठीक है,
और उसने पूछा है बी और सी टुगेदर का, बी और सी टुगेदर कितना है 3 यूनिट। तो जो आपका आंसर होगा दैट विल बी टोटल इंटू 1300 कितना हो जाएगा 3900। बिल्कुल सही जवाब, और आप बन गए विजेता अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, चलो जल्दी से सॉल्व कर दो। यहाँ पे वो कह रहा है ए एंड बी इन्वेस्टेड 20,000 and 30,000 rupees to start a business. After 2 months, A and B both invested 20,000 rupees more. What will be the share of B in total profit of 75,000 rupees at the end of the year? यहाँ पे क्या है कि उसने कुछ पैसे अलग से और डाले। ठीक, तो ए एंड बी इन्वेस्टेड 20,000 30,000। पहले मैं पैसे की बात करूंगा पर्सन के साथ साथ। ठीक है, तो इसने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, दूसरे ने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि ए और बी दोनों ने फिर से 20,000 रुपये डाले। तो मैं पहले अपने पैसे की ही बात पूरी कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने टाइम नहीं देखा। ठीक है, अब मैं देखूंगा टाइम, तो मैं कैपिटल के साथ साथ टाइम देखूंगा। मतलब जब भी कभी ऐसे अलग पैसे इंक्लूड वो निकाल रहा हूँ उसमें, या तो डेबिट क्रेडिट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इंक्लूड करे फिर निकाल ले। तो आप देखना कि जो पैसा देखो बैंक अकाउंट में जो पैसा जितने महीने के लिए रहता है, आप उतने पैसे का इंटरेस्ट आप ले पाते हैं। मतलब अगर आपने 20,000 रुपये 1 साल के लिए डाले थे, तो आपको 1 साल, आपने मान लो 20,000 रुपये अगले 2 महीने बाद डाले, तो आपको फिर 2 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, फिर अगले 8-10 महीने का आपको एक्स्ट्रा 20,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है। तो आपको देखना है जो पहले 20,000 रुपये थे, ठीक है, ये तो भाई पूरे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, तो इन पे 12 मंथ हो गया इनका जो टाइम है। और इस वाले के लिए टाइम कितना हो जाएगा, ये 2 महीने बाद इन्वेस्ट किए तो इसके लिए सिर्फ 10 महीने। ठीक है, ऐसे इसके लिए होगा 12 महीने, 12 मंथ, और इसके लिए हो जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि आफ्टर 2 मंथ। अब बस आपको निकाल देना है इसका। ये हमने सी इंटू पी यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा आप इसको ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 4 जीरो सब में कॉमन है, अगर सब में कॉमन है तभी आप ये हटा पाएंगे जीरो, नहीं तो नहीं हटा पाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 24 + 20 दैट इज 44 रेशियो। यहाँ पे 36 + 20 दैट इज 50। ठीक है, दैट इज 11:40। ये मिल गया आपको प्रॉफिट का रेशियो। अब आपसे पूछा है उसने बी का भाई टोटल कितने यूनिट हो गए, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 25 है ना। तो ये बराबर हो जाएगा 75,000 रुपीज के। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 3,000। तो हमसे पूछा क्या है बी का शेयर, और बी का शेयर कितना है भाई 14 यूनिट, दैट इज 42,000। क्लियर हुआ। डाउट तो नहीं किसी को अगर पैसा इंक्लूड हो रहा है तो ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, आप अपने तरीके से कर सकते हो, बस थोड़ी देर के लिए मुनीम बन जाना और देख लेना तो कौन सा पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट रहेगा, उतने टाइम से मल्टीप्लाई करके ऐड करते। ठीक है, अगर ये रिड्यूस हो जाता तो माइनस कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। रमन एंड अमन इन्वेस्टेड some amounts in ratio of 3:4 respectively. After if after 6 months Raman and Aman added 4,000 rupees, 3,000 respectively to their initial investment at the end of the 1 year, ratio of investment of Raman and Aman becomes 16:9, 19. Then what is the initial amount invested by Raman?
अभी आ रही है क्लियर? वो बीच में मैं ही रुक रुक के बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। रमन एंड अमन इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन रेशियो 3:4 रेस्पेक्टिवली इफ आफ्टर 6 मंथ। ठीक है। तो देख लो भाई कि उनका जो हमारे पास दो लोग, ठीक है, एक रमन है, एक अमन। ठीक है। एक सेकंड पर मुझे टाइम दो जरा। अभी ठीक आ रहा है वॉइस? तो रमन के पास मान लेते हैं उनका जो रेशियो है भाई, कैपिटल का रेशियो आपको दे रखा है अमाउंट का कितना, 3:2। ठीक है, ये आपका नॉर्मल सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है। इसमें कहीं पे भी कोई पार्टनरशिप वाली बात ही नहीं है। ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट इनका जो अमाउंट है वो क्या है, 3x एंड 4x। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि भाई इसने क्या किया कि 6 महीने बाद, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ इसने यहाँ पे 400 रुपीज 4000 रुपीज ऐड कर दिया, और इसने कितना, 3000 रुपीज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और एंड ऑफ द 1 ईयर द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रमन एंड अमन बिकम 16:9। ठीक है। देन फाइंड बाय इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द रमन। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसमें प्रॉफिट की कोई बात ही नहीं की है। ठीक है। तो ये ऐड होने के बाद ही कितना बन जाता है, मतलब ये अमाउंट कितना बन जाएगा, 3x प्लस 4000। ये अमाउंट कितना बन जाएगा, 4x प्लस 3000। यही एंड ऑफ द ईयर रहेगा, है ना। और ये कह रहा है रेशियो कितना बन जाता है, 16:9। तो आप बस इसको बराबर कर दो इसके, दैट इज 3x प्लस 4000 अपॉन 4x प्लस 3000 इज इक्वल टू 16/9। बस क्रॉस मल्टीप्लाई और एक्स की वैल्यू निकालो। जल्दी से मुझे एक्स की वैल्यू बता दो। 48,000। ठीक है। तो एक्स एक तरफ, नॉन एक्स वाली एक तरफ, इधर एक्स लेके जाओगे तो 64 में से 38 माइनस कर दो, 26 बच जाएगा। 26x इज इक्वल टू 76 में से 48 कितना बचेगा, 28,000 बच जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 28,000 ओवर। नहीं, यहाँ पे देखो 6,000 नहीं करेंगे क्योंकि केवली वहां पे उसने वो ऐसी कोई बात नहीं करी है कि प्रॉफिट, उसने बोला है इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ वो पैसे के बारे में बात कर रहा है। अगर, हाँ अगर हो सकता है कि अगर ये प्रॉफिट के बारे में बात करेगा तो फिर आपको यहाँ पे 3x में 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x में आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4,000 में फिर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, रमन का इनिशियल अमाउंट उसने पूछा है कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, तो रमन कितना था हमारे पास, 3x।
तो रमन का इन्वेस्टमेंट बता दो भाई कितना आएगा। देखो 57x क्या होगी, क्या लिख। सॉरी सॉरी, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कैलकुलेशन गलत होगी। 57x बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब कुछ आंसर चेंज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 4 और 3 7, दैट इज 7x इज इक्वल टू 28,000, x इज इक्वल टू 4,000। तो रमन का जो पार्ट है, तभी कह रहा था ये पॉइंट में आ क्यों रहा, 3 × 4,000 दैट इज 12। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था क्या सोच के। ठीक है, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि एग्जाम में वो आपको आपको 6 महीने बाद इन्वेस्टमेंट करने की बात कह रहा है और लास्ट में इन्वेस्टमेंट ही बोल रहा है, तो आपको उसमें मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना रहेगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट वो कभी भी करे वो टोटल इन्वेस्टमेंट ही रहेगा, चाहे 6 साल का 6 महीने बाद करे, 1 महीने बाद करे। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की। ये आपका बेसिक रेशियो वाला क्वेश्चन है, आपने देखा होगा इनकम वाला कुछ क्वेश्चन था। नेक्स्ट, A and B put 2,000, 25,000 rupees respectively into a business. At the end of the year, A reinvests the profit of 500 rupees which he got in the first year, where B doesn't reinvest his profit. In what ratio they will divide the second year profit? ठीक है, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी, इसके पास कितने रुपए थे, 2,000, इसके पास कितने थे, 2,500। ठीक है, तो 1 साल तक आपका यही अमाउंट रहा, तो ए ने क्या कर दिया, अब मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ। एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इसको 500 रुपए का प्रॉफिट मिला और इसने री इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल में ऐड हो गए, मतलब इसके जो कैपिटल में वो 500 रुपए ऐड हो जाएंगे। तो सेकंड ईयर में इसके पास कितना हो गया, इसके पास भी 250 रुपए हो गए। बट बी ने कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। ठीक है, तो बी ने कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसने 500 रुपए अपने गोलगप्पे खा के उड़ा दिए। ठीक है, तो 20 इसके पास भी इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 2,500, और एंड ऑफ द सेकेंड ईयर फिर से एक एक साल का टाइम हो जाएगा, है ना। तो एंड ऑफ सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो, जो इनके कैपिटल का रेशियो होगा, दैट विल बी 1:1। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग, वॉइस ठीक आ रही है ना सबको अभी। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस by investing the amount in ratio of 7:4:5. If A invested entire amount for 9 months, B invested entire amount for 7 months, and C invested entire amount for 10 months, then highest profit obtained by any of these three is 6,300 rupees. What is the total profit obtained from the business? देखो क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट वही है, बस ये कि लैंग्वेज घुमा फिरा के बातें करेगा आपको, बस वो चीजें आपको पकड़नी आनी चाहिए, आंसर हो जाएगा।
बैंक में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, सिर्फ पार्टनरशिप का वर्ड प्रॉब्लम में। उसके बाद आपको दूसरे टॉपिक्स में भी देखने को मिल सकता है, डीआई वगैरह में। तो वहां पे ऐसी चीजें जनरली पूछी जाती हैं। कंसेप्ट बड़ा इजी सा कंसेप्ट है ये, ए बी एंड सी। और बैंकिंग इंपॉर्टेंट इसलिए, किसी भी आप एसएससी में भी जाओगे तो एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, मतलब 2-2.5 नंबर आपके वहां पक्के हैं, ठीक है। और बैंकिंग में इसलिए हमेशा पूछते हैं क्योंकि बैंकिंग में यही चीज तो सीखनी है उन्हें। बैंकर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पार्टनरशिप के बारे में पता होना। तो कैपिटल का रेशियो है 7:4:5। तो मान लो 7, 7, 4 और 5, यही इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मान लो। टाइम का, टाइम इसने दे रखा है कितना, 9, 7 और 10 महीने, है ना। तो भाई जो प्रॉफिट जो है आपका वो किस रेशियो में आ जाएगा, C/T, ठीक है, दैट इज 63:28:50। तो अब ये देख लो कि इसमें वो करा हाईएस्ट, तो इसमें हाईएस्ट किसको मिला है, हाईएस्ट मिला है ए को। तो ये जो हाईएस्ट है, ये इक्विवेलेंट दे रखा है उसने कितने के, 6300 रुपीज के, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रुपीज। आपसे पूछा क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, दैट इज 63 + 28 + 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 141 यूनिट, है ना। तो 141 × 100, दैट इज 14100 रुपीज। आई थिंक अब सबका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, Shashi started a factory by investing 2 lakh rupees. After 4 months, Kiran joins him with 4 lakh rupees. After 4 months, Ajay joined him with investment of 6 lakh rupees. And after another 4 months, factory burned. ठीक है, फैक्ट्री में लगी आग। What is the ratio of loss of शशि, किरण एंड अजय, ठीक है। तो भाई अब मैंने बताया यहाँ पे लॉस की बात कर ली मैंने, मतलब रेयर बात करेगा, ठीक है। तो लॉस की बात बहुत जनरली रेयर की जाती। तो हो सकता है ऐसी कंडीशन में कभी आपकी फैक्ट्री में भी आग लग जाए, तो आप क्या करेंगे, तो ठीक है, जिस रेशियो में आपका इन्वेस्टमेंट था उसी रेशियो में आपको लॉस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो भाई, मुझे नहीं लगता कि इसके आंसर बताने में कोई भी प्रॉब्लम है शशि। एक, किरण, दूसरा, और अजय, ठीक है। तो अगर मैं इनके कैपिटल की बात करूं, तो कैपिटल इसका कितना है, पहले का 2 लाख, है ना। फिर है दूसरे का 4 लाख, और तीसरे का क्या है, 6 लाख, ठीक है। टाइम की बात करें, तो टाइम पहले ने शुरू की, शशि ने शुरू की थी, तो इसका तो भाई पूरा 12 महीने के लिए रहेगा, ठीक है। तो शुरू हुआ, देख लेना, तो अब देखना टोटल टाइम की, इसका तो टोटल टाइम रहेगा जब तक उसमें आग लगी है तब तक, ठीक है। तो अभी हमें पता नहीं कितने महीने बाद आग लगी है, तो देखते हैं, ठीक है। तो इसने किया 4 महीने बाद, ठीक है। तो 8, फिर 4, फिर 4, मतलब 1 साल बाद ही आग लगी है, तो ये 12 महीने हो गया,
इसका जो टाइम होगा वो 8 मंथ होगा, है ना। पूरा ही खत्म, ठीक है। लिख लेते हैं एक बार और। शशि, और कौन था, किरण, उसके बाद अजय, ठीक है। तो अगर कैपिटल की बात करें तो इसका था 2 लाख, ठीक है, फिर 4 लाख। टाइम की बात करेंगे तो इसका 12 महीने बाद फैक्ट्री में आग लगी है। ये जब आया था वो 4 महीने बाद, तो इसका 8 महीने तक पैसा रहेगा, और इसका फिर अगले 4 महीने बाद आया है, ठीक है। तो इसका सिर्फ 4 मंथ्स के लिए रहेगा, और अगले 4 महीने बाद आग लग गई थी फैक्ट्री में। तो जो लॉस रहेगा, वो भी जिस रेशियो में प्रॉफिट कैपिटल इनटू टाइम में भी रहेगा, लॉस भी आपका कैपिटल इनटू टाइम के प्रोपोर्शन में ही रहेगा, दैट इज 2 into 12 रेशियो, 4 into 8 रेशियो। 2 3। Oh my God, 3 4 3 वही। रेशियो 6 into 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप, ये कितना हो जाएगा रेशियो, 24 32, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 से इसको ब्रेकआउट करेंगे, 4 4, और ये 3 टाइम, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, और ये बचेगा 6। एक बार 2 से और ब्रेकआउट कर देंगे, 2 3 एंड, सॉरी, 3 4 एंड 3, ठीक है। सबका आंसर भी यही आ रहा है, क्लियर। तो जिस रेशियो में आपका प्रॉफिट होगा उसी रेशियो में आपका लॉस भी होता है। नेक्स्ट, अब देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन है इतना, है ना, बट डरना नहीं है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन की हमेशा ऐसी थ्योरी मिलेगी आपको, लंबी सी, ठीक है। आपको आराम से पढ़ना है उसको और देखना है। तो 3 चीजें मैंने बताया आपको, पहले पर्सन देखो, फिर कैपिटल, फिर टाइम देख लो, फिर उसके बाद प्रॉफिट तो पता लग ही जाएगा। यहाँ पे कह रहा है अनु एंड तनु स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 lakhs and 3 lakhs rupees respectively. After 3 months, Ranu Ranu entered into the partnership with an investment of 2.5 lakhs. After 4 more months, Ranu increased her investment by 50,000. Anu increased by 1 lakh, and Tanu took out 1 lakh from the investment. After 3 more months, Rahul invested 8 lakh. At the end of the 1 year, Anu took 360 more profit rupees more profit than Ranu. Calculate the combined share of Rahul and Tanu. ठीक है। तो बस आराम से देखना, पहले कितने लोग हैं ये देख लो, टोटल कितने लोग एंड तक, अनु, तनु, ठीक है, फिर इसमें रानू भी थी, फिर बाद में कौन था, एक बंदा और था, राहुल, ठीक है। अब बात करते हैं इनके इन्वेस्टमेंट की। तो तनु ने इन्वेस्टमेंट अपना शुरू किया था, ठीक है। तो इसने कितने से शुरू किया था, 2 लाख, ठीक है। सबका लाख में, तो 2 लाख से शुरू करेंगे। और तनु का था 3 3 lakhs,
ठीक है। फिर रानू नहीं थी शुरू में, रानू आई बाद में, ठीक है। तो विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.5 लाख आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर 4 मंथ्स कौन आया, रानू, तो उसने 2.5 लाख लगाया, ठीक है। अभी तक राहुल नहीं आया, ठीक है। तो अब आफ्टर 4 मोर मंथ्स, ठीक है, इसके 4 महीने बाद और, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका 2 लाख है, यहाँ पे भी इसका 3 लाख है, ठीक है। फिर इसके 4 महीने बाद और, या फिर इसको मिटा देते, नहीं तो कंफ्यूजन होगा फिर से। रानू ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया इन्वेस्टमेंट 50,000 से, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है अब कितना हो गया, 3 लाख प्लस 50K, ठीक है, तो ये 3 लाख हो गया। अनु इंक्रीज बाय 1 लाख, तो अनु का कितना हो गया, 3 लाख, इसका हो गया प्लस 1 लाख, ठीक है। तनु ने क्या किया, टुक आउट 1 लाख, तो इस तनु ने कर दिया -1, तो इसका हो गया 2 लाख, ठीक है। आफ्टर 3 मोर मंथ्स, इसके भी 3 महीने बाद कौन आया, राहुल, वो लेके आया 8 लाख, है ना। तो राहुल का रहा 8 लाख, ठीक है। अब आपको देखना है कि भाई टोटल इन्वेस्टमेंट जो रहा राहुल के समय पे, इसका 3 था, ठीक है, इसका 2 था, इसका 3 था और इसका 8 है। अब देखो कौन सा इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए रहा, ठीक है। तो देखो ये जो 2 लाख रुपए हैं, ये कितने टाइम के लिए रहे, शुरू में 4 महीने के लिए तो इसने लगाए थे, लेकिन ये और 4 के लिए, मतलब ये 8 महीने के लिए रहे, तो ये जो 3 लाख है ये सिर्फ 4 मंथ्स के लिए रहे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, 3 मंथ्स के लिए रहा था, तो 4 और 3 7 मंथ के लिए हो जाएगा टोटल, 8 नहीं, ये 7 7 मंथ्स होगा, क्योंकि शुरू किया था 3 महीने बाद रानू ने ज्वाइन किया, ठीक है, 3 मंथ्स बाद रानू ने ज्वाइन किया, उसके 4 महीने बाद फिर यहाँ पे, तो ये जो 2 लाख है वो टोटल 7 मंथ्स के लिए, और ये जो 3 लाख है बाकी के महीने टाइम के लिए रहेगा पूरे ईयर में, दैट इज 5 मंथ्स के लिए, ठीक है। पूरे 1 साल का देखना है। तनु के जो ये 3 लाख थे, तो शुरू में 7 मंथ्स के लिए रहेंगे, फिर उसने इसमें से 1 लाख माइनस कर दिया था, ठीक है, तो ये कितने के लिए, 5 मंथ्स के लिए रहेंगे। फिर रानू के जो 2.5 लाख थे, ये इन्वेस्ट रहे 4 मंथ्स के लिए, और ये 3 लाख हैं बाकी के, क्योंकि ये 3 महीने बाद तो आई थी, तो हमारे पास बचे कितने, 9 में से 4 इधर चले गए, तो बाकी के 5 के लिए ये हो गया। फिर उसके 3 महीने बाद 8 लाख लेके राहुल आया, तो राहुल के जो 8 लाख है वो सिर्फ 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रहे टोटल ईयर में। अब ये टाइमिंग का इशू सबको समझ में आया हो तो मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो भी मुझे बताओ, सबका अलग अलग टाइम आपको देखना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया सबको। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो इसको निकालने में कोई बड़ी बात नहीं। रानू और राहुल का देखो, रानू आई थी कितने महीने बाद, ठीक है, अच्छा करता हूं पहले, फिर देखो पूरा, देखो अभी एक बार पूरा करने दो मुझे इसको, फिर रिपीट करता हूँ। तो ये हो जाएगा 7 × 2, दैट इज 14 + 15 रेशियो 21 + 10 रेशियो, ये हो जाएगा 2.5 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 10, 10 + 15 रेशियो 16, ठीक है। अब हर, मैंने आपको क्या बताया था कि पार्टनर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पार्टनरशिप जब भी कभी करना हो तो अमाउंट देखना है, कौन सा अमाउंट कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट रहा,
तो मैं अनु की बात करता हूँ। तो अनु और तनु ने 2 लाख 3 लाख से शुरू किया। फिर उसके बाद, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स कौन आई? रानू। ठीक है, तो ये जो रानू आई ये आई 3 महीने बाद, 3 मंथ, ठीक है, विद एन अमाउंट ऑफ 2.5 लाख। तो ये 3 महीने तक इनका 2 लाख और 3 लाख इन्वेस्टेड रहेगा। ठीक है, फिर उसने क्या किया? आफ्टर 4 मंथ्स, नेक्स्ट 4 मंथ्स, रानू ने अपना इंक्रीज कर दिया। रानू जब आई उसके बाद 4 महीने बाद इंक्रीज करेगी ना, ठीक है, तो रानू आई 3 महीने बाद और उसके 4 महीने बाद उसने इंक्रीज किया है ना। तो कितना हो गया? टोटल 7 मंथ्स हो गए। तो अब 7 मंथ बाद इसने अपना टोटल पूरे शुरू से 7 मंथ बाद इसका क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब उसने बाकी का बता, रानू ने इंक्रीज किया 50 से, अनु ने इंक्रीज किया 1 लाख से, तनु ने डिक्रीज किया 1 लाख से, मतलब उसने 1 लाख वापस ले लिया। तो अनु का जो ये 1 लाख हुआ ये टोटल 7 महीने बाद निकला, ऐड हुआ है। 7 महीने तक 2 लाख रहा। 3 महीने रानू के साथ, रानू के आने से पहले, फिर 4 महीने रानू के साथ। ठीक है, तो 7 महीने तक आपका 2 लाख रहा। फिर इस तनु का 7 महीने तक 3 लाख रहा। तो ये जो 3 लाख है दोनों का अमाउंट का टाइम बता दिया हमने यहाँ पे। फिर जो 2.5 है ये 4 मंथ तक रहा, क्योंकि 4 मंथ बाद इसने 50K इसमें ऐड कर दिया, तो ये 3 लाख बन गया। अब इस पे 3 लाख बन गया। ठीक है, तो उसके 3 महीने बाद कौन आया? राहुल। ठीक है, और उसके बाद कहानी खत्म होगी और कुछ नहीं हुआ। तो मतलब ये जो 3 लाख है इनका, ये इन्वेस्टमेंट रहेगा अगले कितने पूरे साल के एंड तक। तो टाइम हमारे पास कितना बचा हुआ है? 7 महीने तो यहाँ तक हो चुके हैं। यहाँ तक आपका 7 मंथ हो चुका है। तो बचे कितने? 5 महीने। तो जो ये जो 3 लाख है अनु का वो 5 महीने के लिए, ये जो 2 लाख है वो 5 महीने के लिए, और ये रानो का 3 लाख है ये भी 5 महीने के लिए। और जो राहुल है, राहुल इनके इन्वेस्टमेंट में चेंजिंग के बाद भी 3 महीने बाद आया है। राहुल कितने आया है इस चेंज के? आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ। तो अब 5 महीने से में भी ये 3 महीने बाद आया लास्ट के, तो सिर्फ लास्ट के 2 महीने का ही इसको शेयर मिलेगा। ठीक है, मतलब जो राहुल का जो इन्वेस्टमेंट था वो सिर्फ 2 महीने के लिए रहा। तो ये टाइमिंग समझ में आई आपको? बस ये टाइमिंग ही इस क्वेश्चन में समझनी थी और कुछ नहीं। क्लियर हुआ सबको टाइमिंग का? अब यहाँ पे इनका रेशियो देख लो, तो ये कितना हो जाएगा? 29:31:31:16। अब इसने दे रखा है कि अनु टुक 360 मोर प्रॉफिट देन रानू। तो अब रानू का जो प्रॉफिट है भाई वो कितना है? 25, और अनु का कितना है? 29। तो इसको कितना ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे? +4 यूनिट। और यही 4 यूनिट इज इक्वल टू कितना है भाई? 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू 90 आ गई। अब उसने पूछा टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट वो कितना है? इन सबको ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा 60, 85, 95 एंड 6, 101 यूनिट इंटू 90। ठीक है, मैं सही कर रहा हूँ ना? ये टोटल कितना हो गया? 85 एंड 16, 101। अच्छा, राहुल और तनु, सिर्फ राहुल और तनु का बोला है, तो राहुल और तनु का निकालो फिर। उस पर चैट बॉक्स आ रखा है क्वेश्चन पे, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वो क्वेश्चन। टोटल प्रॉफिट ऑफ राहुल प्लस तनु, दैट विल बी, कितना हो जाएगा? तनु है हमारा 31, राहुल है 16, दैट इज 47 इंटू 90 इज इक्वल टू 4230। ठीक है, क्लियर हो गया सबको?
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो कहानी थी, बस वो जो टाइम की कहानी है वो आपको सही से समझनी है। अगर वो चीज समझ में आ गई तो बस क्लियर हो गया। मतलब टाइम आपको देखना है कि कौन सा पैसा कितने टाइम तक रहना है, और ये ऐसे ही करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं। तो मैंने इसका सीधा शॉर्टकट आपको ये बताया था, पहले सबका इसमें से अमाउंट निकालो। जब अमाउंट निकल जाए फिर उसमें हर अमाउंट का टाइम देख लो कि कौन सा अमाउंट कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, चलो। अ, अब वो क्वेश्चन, पिछला वाला क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, तो आपका पैराग्राफ आधा भर जाता है और आपको डर लग जाता है देख के, भाई ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा। तो बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, वो इजी क्वेश्चन होता है। पार्टनरशिप के मोस्टली क्वेश्चंस की कहानी लंबी होती है। तो ABC invested in a business in ratio of 6:8:9. If B invested for the period whose numerical value is 112.5% of B's investment, but A and C invested for 1 year. If profit of B at the end of year is this, then find out the share of C. बस कहानी घुमाने वाली बात है, क्वेश्चन वही पहला वाला क्वेश्चन है, A, B एंड C। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल, तो कैपिटल का रेशियो है 6:8:9। अब आपसे पूछा है टाइम। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा। तो टाइम को वो कह रहा है भाई पूरा ए और सी ने तो एक एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अब मंथ में बात आएगी, है ना, चलो देख लो, एक एक साल के लिए हो गया। तो बी का कितना हो जाएगा, बी कह रहा है कि बी का जो टाइम है, बी टाइम इज इक्वल टू 8 का 112.5%, दैट इज 8 × 12.5 कितना होता है, 9/8। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मंथ में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको 12 मंथ बोलना चाहिए था, 1 ईयर नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 9 आएगा आंसर, और 9 ईयर नहीं हो सकते। ठीक है, 9 मंथ, इसका 12 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट, वन ईयर की जगह यहाँ पे आप क्वेश्चन में मंथ करना, 12 मंथ, ताकि आपको सारा टाइम फिर मंथ में ही लेना पड़ेगा। तो जो बी का टाइम भी परसेंटेज से निकल के आएगा वो मंथ में निकल के आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 × 12 रेशियो, 8 × 9 रेशियो, 9 × 12। ठीक है, तो 3 से 2, 3 और 4। ठीक है, फिर 4 से 2, और ये 3, फिर 3 कटेगा, 3 3 एंड 3। ठीक है, तो और तो कुछ कटेगा नहीं, दैट इज 2:2:3। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये जो बी का पार्ट है, दैट इज 16,750 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू दैट इज 8,375। तो शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू 3 × 8,375। कितना आ जाएगा भाई, 25,000 समथिंग आना चाहिए। जल्दी से मुझे देख के बताओ क्लियर करके कितना आएगा, कैलकुलेशन करके। 25,125 रुपीज आंसर। ठीक है, समझ में आया क्लियर सबको। 112.5% समझ के मैंने इसको 9/8 क्यों कर लिया, 100 + 12.5, अगर आप कन्वर्जन नहीं भूले हो तो।
नेक्स्ट, A, B, and C started a business with an investment in ratio of 5:6:8 respectively. After 1 year, C withdraw 50% capital, A increase 60% investment. ठीक है. After 2 years, in what ratio should earn the profit be distributed? ठीक है. सेम पहला ही क्वेश्चन है, बस परसेंटेज में बात कर रहा है, तो कैपिटल की बात करूंगा यहाँ पे 5:6:8. टाइम, अभी पहले आप एक साल के एंड में देखो कि एक साल के एंड में क्या रहा. ठीक है. तो जो आपका एक साल तक आपका जो ये अमाउंट मान लो, अब देखो अगर आपको 50-60% इनकी कैलकुलेशन करनी है वैल्यू की, तो आप जो लेट करो कब कैपिटल, इसी रेशियो में कुछ ऐसा कर लो जैसे ये 50, ये 60 और ये 80. ठीक है, ताकि आपको इनका 50-60% इजीली कैलकुलेट हो जाए. तो मान लो आपके 50 रुपए थे, 50 रुपए से एक साल तक तो ये 50 रहे, एक साल बाद क्या हुआ कि आपने इसको कर दिया, आफ्टर ये सी ने क्या कर दिया 50%. ठीक है, -50% विड्रॉ कर लिया, दैट इज उसने 40 निकाल लिया, तो उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे 40. ठीक है, बी ने ए ने क्या किया 60% से इंक्रीज कर दिया, दैट इज प्लस कितना हो जाएगा 30. तो ये कितना हो गया 80. ठीक है, और ये 60 का 60 रहा. ठीक है, तो ये जो 50 था, अब हर कैपिटल का आपको टाइम देखना है. तो ये 50 था, ये एक साल तक रहा, और ये 80 है, ये भी एक साल तक रहा. ये जो 60 है इसका 2 साल रहा, ये 80 एक साल रहा, और ये 40 एक साल, क्योंकि ये एक साल बाद हुआ ना. ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट देखना है, तो प्रॉफिट विल बी 50 + 80, क्योंकि आपको इसको प्लस करना पड़ेगा, दैट इज 130 रेशियो 120 रेशियो 120. एक एक जीरो कट जाएगा, दैट इज 13:12 रेशियो 12. ठीक है, आप चाहते तो 5 और 6 और 8 में भी वही कर सकते थे कि उनकी वैल्यूज को बस उतने से ही, जैसे 8 का आप 50% मतलब 4 हो जाता, 5 का 60% तो ये आ जाता 3 हो जाता. ठीक है, तो वहां से 8, 6 का कितना हो जाता 6 रहता, तो 8×5 = 12, 8×5 = 13, 12 और 12 आ जाता, तो वहां पे आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. चॉइस आपकी है, किसी भी रेशियो से ले सकते हो आप, 5, 8, 6 और 8 से भी कर सकते थे. ठीक है, क्लियर हुआ. नेक्स्ट, in a partnership, A invested 1/6 of capital for 1/6 of time, B invested 1/3 capital for 1/3 of time, and C rest of the capital for whole time. ठीक है, फाइंड आउट ए शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट. तो हमारे पास अब यहाँ पे चीजें आपको लेट करनी पड़ेंगी, ए बी एंड सी. ठीक है, तो टोटल कैपिटल कोई अमाउंट है, टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल आपको लेट करना पड़ेगा. कुछ ले लो कि यहाँ पे देखो 6 करना है बाय, और ये बाय 3 करना है, तो मान लो 6 रुपए थे, है ना. तो ए का कैपिटल, कोई एक ऐसा नंबर लेना जो दोनों के फ्रैक्शन से कट जाए, जो न्यूमेटर और डिनोमिनेटर है ना इसके, इससे आपका इसका एलसीएम कोई होना चाहिए कैपिटल, ताकि हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम ना हो. तो जो ए का कैपिटल होगा वो हो जाएगा 1/6 ऑफ 6, दैट इज 1. तो ए ने इन्वेस्टमेंट किया कैपिटल में सिर्फ 1 का, 6 में से 1 रुपया ए ने लगाया. बीस कैपिटल 1/3 ऑफ 6 दैट इज 2, और सी का जो कैपिटल है वो आ जाएगा 6 - 3 दैट इज 3. यहाँ पे 1, 2 एंड 3 कैपिटल का आ गया. अब मैं टाइम की बात करता हूँ. जो टाइम है, तो टाइम उसने बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो टाइम हमारे पास टोटल टाइम कितना है 12, है ना. तो ए का टाइम कितना हो जाएगा 1/6 ऑफ 12 दैट इज
2 मंथ। बीज टाइम कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ 12 दैट इज 4 मंथ। और जो सी का टाइम हो जाएगा वो फुल टाइम है, दैट इज 12 मंथ। तो बस यहाँ पे रख दो टाइम, 2, 4 एंड 12। तो इनका जो प्रॉफिट का जो रेशियो है दैट इज 2:8:36, दैट इज 1:4:16। ठीक है, अठारह। तो टोटल कितना हो जाएगा प्रॉफिट, दैट विल बी 18 और 4 22 और 1 23, 23 यूनिट, दैट विल बी इक्वल टू 2300 रुपीज। जो 1 यूनिट है उसका हो जाएगा 100 रुपीज। आपसे क्या पूछा है उसने, ए का शेयर। तो जो ए का शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ 100 रुपये। सी इन्वेस्ट द रेस्ट कैपिटल फॉर द होल टाइम। तो 6 टोटल था, उसमें से ए ने 1 लगा दिया, बी ने 2 लगा दिया, तो टोटल कितना हो गया 3, है ना, 2+1। और उसको फिर रेस्ट कितना बचेगा 3। तो सी का कैपिटल कितना आ गया 3। क्लियर हुआ शिवांगी? सबको क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आजकल काफी ज्यादा पूछा जाता है भाई पार्टनरशिप में, मॉक टेस्ट वगैरह में, क्वेश्चंस वगैरह में, या फिर आपकी जो कोई भी एग्जाम होगी उसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट है A and B invested 50,000, 40,000 rupees to start a business. A takes 500 rupees more as a salary for managing the business, and the rest profit is distributed into them according to their investment. So what is the total amount of share A in total profit of 5,000 rupees at the end of the year? ठीक है, तो हमारे पास A है, हमारे पास B। ठीक है, कैपिटल 50,000, 40,000। ठीक है, अब टाइम दोनों का 1 ईयर है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है टाइम। तो जो आपका प्रॉफिट का रेशियो भाई वो कितना हो जाएगा 5:4। ये तो हमें पता लगी बात सीधी सीधी। ठीक है, इसको हमें देखने की भी, करने की भी जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, वो कह रहा है वो 500 रुपये ज्यादा लेगा मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है 5,000 रुपीज। ठीक है, अब ए की सैलरी कितनी है 500 रुपीज। वो ज्यादा लेगा तो वो पहले मैं निकाल दूंगा, मतलब ऐसे होता है ना कि अगर कोई सैलरी ले रहा है तो पहले पहले जो प्रॉफिट हुआ उसमें से उसकी सैलरी निकाल दो। तो हमारे पास बचे कितने 4,500 रुपीज रेस्ट। अब इसको हम डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, दैट इज 5:4 में। तो टोटल कितने यूनिट हो गए 9 यूनिट प्रॉफिट के। और ये इक्विवेलेंट किसके दे रखे हैं 4,500 रुपीज के। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ से 500 रुपीज आई। तो यहाँ से जो ए का शेयर मिलेगा वो मिलेगा कितना 2,500 रुपीज। ठीक है, इंटू 500, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2,000 रुपीज। ठीक है, टोटल अमाउंट हमें बताना है। ठीक है, तुम लोगों ने जल्दी जल्दी से आंसर दे दिया 2,500। ठीक है, और ये बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, आपको एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों, क्योंकि उसने ए का टोटल पूछा है। तो ए को देखो 500 रुपये सैलरी भी तो मिली थी, तो टोटल उसको कितना मिलेगा 3,000 रुपये। है ना कमाल की बात। तो आंसर आपका क्या था 3,000। एग्जाम में आप टिक क्या करोगे 2,500। ठीक है, आपको क्या देगा वो -0.25।
है ना। तो जहां आपको प्रॉफिट होना चाहिए था वहां हो जाएगा आपका लॉस। समझे मेरे हैवी ड्राइवरों। तो कभी भी आंसर देने से पहले एक बार आप अ, सही से बस देख लें कि एक्चुअल में उसने क्या पूछा है ना। कभी कभी हमारी गलती नहीं होती, सामने वाले की भी गलती होती है। तो कोई भी गलती सामने वाले की भी एक बार चेक करके चलो। चलो फिर जल्दी से इसका आंसर बता दो अब। बस ये खत्म होने वाला है चैप्टर, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है। A and B started a business with capital of 60,096 respectively. A took a salary of 1,500 rupees per month from the profit. As he ran the business, they carried a profit of 44,000 at the end of the year. What is the share of B in the profit? ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है। हमारे पास फिर से दो लोग हैं ए एंड बी। तो मैं इनके प्रॉफिट का देखो अब सीधा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, प्रॉफिट का सीधा मैं रेशियो निकाल रहा हूँ क्योंकि एंड ऑफ द ईयर की बात है, सीधा कैपिटल का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से मैं 3 जीरो इसकी और 3 जीरो इसकी खत्म कर दूंगा। ये 20 और 32, दैट इज 10, दैट इज 16, 5 और 8। तो मुझे सीधा पता लग जाएगा कि जो उसको प्रॉफिट का रेशियो था कितना था, 5:8। क्लियर। ठीक है, वही क्वेश्चन से। ठीक है, एग्जाम में आपको इतना करना है। अब प्रॉफिट का रेशियो पता लग गया 5:8। अब देखो मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है मेरा, 44,000 रुपीज। फिर उसमें से आपको ए की सैलरी माइनस करनी पड़ेगी, ए सैलरी। ठीक है। अब ए सैलरी लेता है भाई 1,500 रुपये महीने। तो टोटल सैलरी कितनी होगी एक साल की, वो एट द एंड ऑफ द ईयर की बात है ना। तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 30, 18,000। ठीक है, रुपीज। तो टोटल सैलरी वो ले लेगा आपसे 18,000 रुपए। माइनस कर दो इसको, तो रेस्ट आपके पास कितना बचेगा, 24,000 रुपीज। इस 24 को, सॉरी 26,000 रुपीज, है ना। तो इस 26,000 को आप डिवाइड करेंगे ए और बी में अब अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, दैट इज 5:8। तो टोटल यूनिट कितने हो गए, 8×5 = 13 यूनिट। ये बराबर दे रखे 26,000 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 रुपए। ठीक है। तो ए का शेयर कितना हो गया, 10,000 रुपए। बी का शेयर कितना हो गया, 16,000 रुपए। तो बी का ही आंसर उसने पूछा है, तो आंसर हो गया बी का 16,000 रुपए। बट अगर वो ए का पूछता तो प्लस 18,000 आपको यहाँ पे और करना पड़ता, तो इसको मिलता 28,000। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब अगर आप इन सब के आंसर दे पा रहे हो तो ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब वही चीज देखो यहाँ पे आपको परसेंटेज में दे सकता है, वही चीज आपको यहाँ पे परसेंटेज, क्वेश्चन को रिवर्स किया है और परसेंटेज यूज किया है, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, राम और रहीम। ये बड़ा ही खतरनाक नाम है, इन्होंने दोनों को ही एक साथ अलग अलग ले लिया। ठीक है। यहाँ पे इनका कोई फॉलोअर है तो नहीं राम रहीम का, यू आर माई लव चार्जर। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो आएगा भाई सीधा, यहाँ से आप 4 जीरो, इसकी भी 4 जीरो खत्म करो तो ये हो जाएगा 2:3। राम और रहीम की जो प्रॉफिट की रेशियो कितनी होगी, 2:3। ठीक है। अब बात कर रहे हैं प्रॉफिट की।
ठीक है, तो यहाँ पे उसने दे रखा है राम का टोटल, कितना राम को मिले 9900 रुपये, आपसे पूछा टोटल प्रॉफिट, ठीक है, रिवर्स में पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, लेट करना पड़ेगा आपको, लेट टोटल प्रॉफिट कितना है, 100 यूनिट है, ठीक है। तो 100 में से 25% तो उसकी सैलरी हो गई, एक ही सैलरी, एज सैलरी इज इक्वल टू 25, मतलब 25%। तो कितनी हो गई ए सैलरी, अब रेस्ट कितना बचा भाई, रेस्ट बचा हमारे पास 75। इस 75 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा किसमें, ए में और बी में, मतलब राम में और रहीम में, ठीक है। तो इसको 2:3 में डिवाइड करेंगे, तो टोटल यूनिट कितने बनेंगे भाई, 5 यूनिट, बराबर कितने के हो जाएंगे, 75 के, तो एक यूनिट 15 के, तो ए को मिलेगा यहाँ से 30 यूनिट, और बी को मिलेगा यहाँ से 45 यूनिट। बट ए को 100 में से 25 पहले मिल चुके थे, तो ए के टोटल कितने हो गए, 55 यूनिट, और बी के कितने हो गए, 45 यूनिट। अब ए का टोटल आपको दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन में कितना मिला हुआ है, ए को टोटल अमाउंट मिला 9900, तो हम कह सकते हैं ये जो 55 यूनिट्स हैं, ये इक्विवेलेंट है कितने के, 9900 रुपीज के, ठीक है। क्योंकि ए का टोटल शेयर उसने दे रखा है एट द सॉरी, राम का दे रखा है टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर का 99,000, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें बताना है कि टोटल प्रॉफिट क्या रहा, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 45 प्लस 55 दैट इज 100, टोटल तो 100 है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9900/55, दैट इज 900/5, ठीक है, दैट इज 100 यूनिट इंटू 900/5, दैट इज 18,000 रुपीज, आंसर क्लियर। कोई डाउट तो नहीं किसी को, अरे जल्दबाजी नहीं करना, अगर अगर तुम्हें लग रहा हो कि ज्यादा लंबी क्लास हो रही है तो मुझे बता देना, बट ये कि पढ़ लेना सही से। नेक्स्ट, अब ये 3 लोगों का क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है बट 3 लोगों का है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ जल्दी से कर दूंगा इस चीज को, ए बी सी मेरे साथ साथ करते चले जाओ। प्रॉफिट का रेशियो जो रहेगा इनका, सीधा आप यहाँ से रेशियो निकालेंगे इनका, कितना आ जाएगा, 8:12:15, ठीक है, 8:12:15, ठीक है। अब प्रॉफिट 12.5% है, तो अब मान लो कि लेट करो, तो प्रॉफिट कितना था भाई, 100 यूनिट, ठीक है, एज सैलरी, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल ए आएगा, एज सैलरी, क्योंकि वो डायरेक्टर है, 12.5%, ठीक है। तो 12.5% दैट इज 12.5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इशू क्या आ जाएगा, कि अगर आपने यहाँ पे 100 ले लिया, तो 100 लेने से क्या हो जाएगा कि आपको डेसिमल्स में वैल्यू आ जाएंगी, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम परसेंटेज के थ्रू ही ले लेंगे, जैसे कि ये 12.5% है, 1/8 हो गया, ठीक है। तो 8 का कोई मल्टीपल ले लो, ठीक है, और ये टोटल कितना हो गया, 12, 8, 20, 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे हिसाब से इसका जो हमें लेना चाहिए वो 200 लेना चाहिए,
ठीक है, कि मैं अगर प्रॉफिट 200 यूनिट ले लूंगा तो उससे मेरा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये सैलरी कितनी हो गई, ए सैलरी विल बी 25 यूनिट हो जाएगी। तो हमारे पास रेस्ट कितना बचेगा, रेस्ट बचेगा 175, क्योंकि मैं कितनी भी यूनिट ले सकता हूँ, है ना। फिर 175 को हम इन तीनों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ए बी एंड सी में किस रेशियो में, 8, 12 और 15। तो टोटल कितने हो गए, 35, 35 यूनिट। देखना 35 175 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, 7 टाइम्स कट जाएगा आई थिंक। हाँ, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 टाइम्स। ठीक है, तो ए का शेयर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60, और ये हो जाएगा 75। ठीक है, अब ए को 25 पहले भी मिल चुका है, तो टोटल कितना हो गया ए का, 65, इनका कितना हो गया 60 और इसका हो गया 75। तो अब ए का जो टोटल शेयर दे रखा है उसने 5200 दे रखा है, इसको हम इक्विवेलेंट कर देंगे 5200 रुपीज के। तो एक यूनिट बता दो मुझे जल्दी से कितने के बराबर आ जाएगी यहाँ पे, 5200 रुपीज अपॉन 65, दैट इज 80 रुपीज। देन टोटल कितना हो जाएगा फिर, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 200 यूनिट इज इक्वल टू 200 इंटू 80, दैट इज 16,000 रुपीज। क्लियर। अब ये थोड़े से लेंदी लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव हैं, करना तो पड़ेगा ही इतना, बट कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, वही है सब कुछ। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है। नेक्स्ट है, A and B invested their capital in ratio of 3:2 if 5% of total profit is donated and rest profit is divided है ये, ठीक है, पूरा नहीं लिखा गया है, divided in the ratio of their capital, A get 8550 रुपीज, देन फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताना क्या आएगा। ए और बी इनका है 3:2, यहाँ पे बस लेट करना है, यहाँ पे प्रॉफिट क्या है, लेट प्रॉफिट 100 ले लो, क्योंकि 5% है, कोई बात नहीं, है ना। तो अब डोनेशन कितने का हुआ है, डोनेशन पहले आपको निकालना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि डोनेशन तो सबके हिस्से में से जाता है, तो -5, है ना, दैट इज 95। अब 95 को आपको ए और बी में डिवाइड करना है, किस रेशियो में, 3:2 में। तो 5 यूनिट बराबर आ गए कितने के, 95 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, 19 के। तो यहाँ पे ए का जो शेयर हो जाएगा 57 यूनिट, और जो बी का होगा दैट इज विल बी 38। ठीक है, और ये 57 कितने के बराबर है, 8550 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, पहले ले म्यूट करो, ये किसका है, 150। ठीक है,
15 57 से 15 बार कट जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, तो 150 रुपीज। आपसे पूछे टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट तो भाई हमारा कितना था, 100 यूनिट था, इनटू कर देंगे 150, दैट इज 15,000 रुपीज। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये जो डोनेशन होता है एनजीओ को, जो जो भी कभी कहीं ओल्ड एज होम वगैरह में जाएगा, ये डोनेशन कभी भी आपका ऐड नहीं होता है किसी के भी अकाउंट में। तो इस चीज को अलग रखना है, इसको कभी ऐड मत कर देना कि ए को मिला है तो वो 5% भी निकाल के आप ए को ऐड कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ये जहां तक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, दो क्वेश्चन है सेम टू सेम, एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन में आप मेरी हेल्प करेंगे, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, छोटे से हैं बट दिमाग खाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मतलब आपको पार्टनरशिप सही से समझ में आ गया। ठीक है, ए और बी इन्वेस्टेड, ए इन्वेस्टेड 375 रुपीज मोर इन अ पार्टनरशिप, इन ये स्मॉल ए है, इन अ पार्टनरशिप विद बी। ए इन्वेस्टेड फॉर 8 months, B invested for 4 months. If share of A was 75 rupees more than share of A was 75 rupees more than that of B out of total profit of 125 rupees, then find out invested capital of A। है ना? अब देखो यहाँ पे आपको जुगाड़ करना पड़ेगा सब कुछ खुद से ही। अब कैसे करना है, क्योंकि देखो अगर हमें इन्वेस्टमेंट बताना है तो मुझे कहीं ना कहीं ए और बी का कैपिटल का मुझे चाहिए रेशियो, है ना? और कैपिटल और टाइम का रेशियो मेरे पास है, टाइम वो कह रहा है कि भाई 8 मंथ ए का है ना, और 4 मंथ किसका है, बी का। तो मेरे पास टाइम का रेशियो है 1:2:1 का। प्रॉफिट का भी रेशियो मेरे पास नहीं है, प्रॉफिट का भी रिलेशन बता रखा है। तो देखो कर कैसे सकते हैं, तो मुझे ये मैं यहाँ से आराम से प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकता हूँ, प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, क्योंकि मुझे इन दोनों का प्रॉफिट आराम से पता लग जाएगा। वो कह रहा है जो ए का शेयर है वो 75 रुपीज मोर है किससे, बी से, और टोटल प्रॉफिट कितने का है, 125 का। तो मुझे ए और बी का प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, तो 125 में से आप क्या करो, 75 रुपीज माइनस कर दो, 50, है ना? तो ये कितना बचा, 50। ए के पास 75 रुपीज ज्यादा है। ठीक है, मतलब बाकी तो सब जो भी टोटल अमाउंट रहेगा उसमें से आप 75 रुपीज अलग निकाल दो, जो बाकी का जो रेस्ट बचा हुआ है उन दोनों में आधा आधा, ये तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों में, 25 25, है ना? क्योंकि टोटल मेरे पास कितना है 125 प्रॉफिट, ए के पास इतना ज्यादा है, तो ये तो ए के पास एक, ये 75 सारा का सारा ए के पास चला जाएगा, बाकी जो बचेगा वो दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। तो ये 50 क्या हो गया, 50, 25 25, और ए के पास 75 रुपए ज्यादा है, तो टोटल ए का प्रॉफिट कितना हो गया, 100, और बी का प्रॉफिट कितना हो गया, 25। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 4:1। बस यही ट्रिक थी यहाँ पे, अगर ये आपने निकाल ली तो बस आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो कितना मिला मुझे, 4:1। ठीक है, अब यहाँ से मुझे कैपिटल का रेशियो निकालना है। तो कैपिटल का रेशियो कैसे होगा, अब मुझे पता है P इज इक्वल टू क्या है, C इंटू टी। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन टी, मतलब 4/, अब यहाँ पे इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1, जैसे 4/2:1/1, कैपिटल अपॉन टाइम, सॉरी टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो ये हो गया हमारा रेशियो कितना, 2:1 का। और ये किसका है, इनके कैपिटल का या फिर इन्वेस्टमेंट का। अब कह रहा है कि जो ए इन्वेस्ट कर रहा है वो 375 रुपीज ज्यादा कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ए कितना ज्यादा कर रहा है, सिर्फ 1 यूनिट मोर, है ना? तो यहाँ पे बोलेंगे हम कि ये जो 1 यूनिट ज्यादा कर रहा है यही कितने के बराबर है, 375 रुपीज के। तो यहाँ से शेयर ऑफ ए एंड बी, कैपिटल सॉरी कैपिटल ऑफ ए इज इक्वल टू
2 into 375 that is 750 रुपीज, और बी का जो होगा दैट इज 1 इंटू 75 375 दैट इज 375। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा, तो इनको जोड़ देंगे हम। उसने टोटल नहीं पूछा है, उसने पूछा है इन्वेस्टमेंट कैपिटल ऑफ ए एंड बी, दोनों का अलग अलग। एग्जाम में आपसे हो सकता है एक पूछे, ए का या बी का या फिर टोटल। ठीक है, तो बात समझ में आई सबको? अच्छा क्वेश्चन था बहुत ही, ट्रिकी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। चलो फिर, अभी जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा सा, तो अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा। सेम क्वेश्चन है डिट्टो, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज की गई हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। तो मुझे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पहले प्रॉफिट का रेशियो निकालें। ठीक है, मुझे कैपिटल का रेशियो दिया नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं दिया उसको नहीं देखेंगे। हमें दिया है उसने टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो है 7:4। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो हम निकालेंगे यहाँ से। तो प्रॉफिट ए बी, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है भाई, 358, और ए के पास ज्यादा कितना है 42, तो ये माइनस कर दो, तो 6 एक 116 हो गया। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे उल्टा है भाई चीज को, क्योंकि क्वेश्चन में उसने उल्टा बोला है, 4:7 बोला है। ठीक है, थैंक यू मुस्कान। ठीक है, तो अब 116 को मैं आधा आधा डिवाइड कर दूंगा, 58 58। ठीक है, फिर ए के पास जो उसका एक्स्ट्रा है वो मैं उसको दे दूंगा 10, और ये कितना हो जाएगा 100, है ना, और ये आ जाएगा 58। तो अब इसका जो रेशियो आएगा दैट इज 50:19, दो 29, 50:29। ठीक है, अच्छा हाँ, तो मैं भूल ही गया, उधर 3 है। 316, थैंक यू। 316 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 216 आएगा। 316 का डिवाइड करेंगे तो ये पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। वन फिफ्टी एट, और इधर आ जाएगा 158 प्लस 52, इसके पास और एक्स्ट्रा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 200, रेशियो 158। ठीक है, दैट इज 100:79। ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशियो हो गया 100:79। तो अब कैपिटल कितना हो जाएगा, तो कैपिटल का जो रेशियो होता है वो होता है भाई P इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू टी। ठीक है, तो जो C का जो रेशियो होगा दैट विल बी P/T। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होता है ना, तो C प्रोपोर्शनल हो जाएगा P/T के, कैपिटल। तो हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन 4 रेशियो 79/7। ठीक है, ये 25 हो जाएगा, 25 7 जा 175:79। क्लियर? अब देखो कि यहाँ पे ए कितना ज्यादा कर रहा है इन्वेस्ट, 79 से 175, कितना ज्यादा हो गया, 79 माइनस कर दो इसमें से, प्लस 96 यूनिट,
और ये 96 यूनिट कितने के बराबर, 768 रुपीज के। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 8 शायद आएगी, 72 और 4 76, ठीक है, 8 रुपीज। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इज इक्वल टू 8 इंटू 79, दैट इज ठीक है। तो सबको समझ में आया है ये कैसे करना है। मोस्टली जो इसका जो ट्रिकी पार्ट बस वही है कि इसमें से पहले प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालना है। ये अगर आपने पहले देखा होगा तभी आप दिमाग में ला पाएंगे, अगर ये एग्जाम एकदम से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका दिमाग नहीं चलेगा कि ऐसा भी कोई कंसेप्ट होता है। ठीक है, नहीं तो देखो, आप यहाँ पे इसको पता कैसे डिवाइड कर सकते हो, अगर दिमाग में आइडिया आने को आ सकता है कि आप यहाँ पे देखो प्रॉफिट में ए प्लस बी कितना है 358, और ए माइनस बी कितना दे रखा है 42। अब दो इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे वहां पे, है ना, तब भी आपका आंसर यही आएगा, ए और बी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगी, है ना। बट इसको ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है जैसा मैंने बताया कि जो मोर वाला पार्ट है वो अलग निकाल दो, उसमें से जो बाकी का बचा हुआ है दोनों में इक्वली डिवाइड कर दो। ठीक है, और फिर ए को ज्यादा दे दो जितना ज्यादा दे रखा है उसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, पार्टनरशिप भी आपका खत्म हो गया, राइट। तो कुछ डाउट हो तो पूछ लो भाई, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।